और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पे हनुमानगढ़ी और रामलला के वो दर्शन करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अयोध्या को फूड प्लाजा की सौगात भी दी जाएगी और फूड प्लाजा का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस फूड प्लाजा में 32 स्टॉल लगाए जाएंगे। कई राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का भी यहां पे स्वाद मिलेगा। तो फूड प्लाजा में 32 स्टॉल लगाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट यहां पे, ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिसमें वो शामिल होंगे। रामायण मेले का भी वो शुभारंभ करेंगे। और लगातार अयोध्या चूंकि उनके केंद्र में रही है और वो जब भी यहां पे आए हैं एक बड़ी सौगात दी है। अयोध्या में चूंकि एक भव्य राम मंदिर का तो निर्माण हो ही रहा है, लेकिन अयोध्या का भी कायाकल्प किया जा रहा है। कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ताकि जो देश विदेश से जब यहां पे श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब भी किसी धार्मिक नगरी में पहुंचे हैं, फिर वो चाहे अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, तो वो सिर्फ वहां पे पूजा अर्चना करते दिखाई नहीं देते, बल्कि उस पूरे जगह का विकास कैसे हो, वहां पे बदलाव कैसे हो, वहां पे सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी उनका खासा फोकस रहा है। तो आज वो तस्वीरें भी आएंगी जब वो रामलला के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे, पूजा करते दिखाई देंगे। और वो तस्वीरें भी जिसमें विकास को लेकर, बदलाव को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर वो मंथन करते हुए भी दिखाई देंगे। तो कई राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का यहाँ पे एक स्टॉल लगाया जाएगा और उसमें अलग अलग व्यंजन होंगे। अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे वो रामायण मेले का भी शुभारंभ करेंगे और हनुमानगढ़ी में इस वक्त वो दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। अयोध्या को फूड प्लाजा की सौगात भी देंगे और फूड प्लाजा का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। और जब भी वो अयोध्या आए हैं तो एक बड़ी सौगात यहां के लोगों को दी है और उनकी कोशिश ये रही है कि अयोध्या में चूंकि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी वो बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, फिर चाहे सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या रेल मार्ग हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और उनके साथ कई साधु संत मौजूद हैं। सुरक्षाकर्मी आगे पीछे पूरी तरह से मुस्तैद, प्रशासन अलर्ट। तो योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या को फूड प्लाजा की सौगात वो देंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अयोध्या पहुंचे और यहां पे रामलला के, हनुमानगढ़ी के वो दर्शन करेंगे और कई साधु संत उनके साथ यहां पे मौजूद, मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए। सुरक्षाकर्मी भी चप्पे चप्पे पर तैनात। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारियां पूरी की थी ताकि कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चूंकि यहां पहुंचे हैं और उनकी कोशिश ये रही है कि अयोध्या को विकास के पथ पे आगे कैसे लेकर जाया जाए। अयोध्या चूंकि ना सिर्फ यूपी बल्कि देश के केंद्र में है और यहां भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, उसके अलावा कैसे यहां पे सड़कों को बेहतर किया जाए, मूलभूत सुविधाओं को अच्छा किया जाए, सड़क चौड़ीकरण का काम कैसे किया जाए, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, विकास के पथ पे अयोध्या को आगे लेकर जाया जाए, इस पर भी खासा ध्यान मुख्यमंत्री का रहा है। और खासकर कनेक्टिविटी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत ना हो। यदि कोई अयोध्या आना चाहता है तो वो आसानी से यहां तक पहुंच सके, इसलिए कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जा रहा है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे। ज्योति जायसवाल हमारी संवाददाता अयोध्या से। ज्योति, मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे। हनुमानगढ़ी में आकर के उन्होंने दर्शन पूजन किया और यहाँ से रामलला के लिए रवाना हुए हैं। क्योंकि अयोध्या आए हैं तो हनुमानगढ़ी के बाद भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ टेढ़ी बाजार पर एक संबोधन को संबोधित करेंगे। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो सीएम योगी यहाँ से निकलकर सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं जो विजन डॉक्यूमेंट्री पे आज उनकी समीक्षा बैठक है, कहीं ना कहीं उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो उसके बाद जो कि जीआईसी मैदान में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, और कहीं ना कहीं सीएम योगी वहां जाकर के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो अयोध्या में विकास हो रहा है उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक में बात होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो सीएम योगी जो जी ठीक है, अभी ज्योति आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं फिर आपके पास आपका रुख करेंगे और आपसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ पे कई कार्यक्रम हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे। हनुमानगढ़ी के दर्शन कर चुके हैं, रामलला के दरबार के लिए वो यहाँ से निकले हैं। और इसके अलावा फूड प्लाजा में अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे अलग अलग राज्यों के। और ज्योति एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आप बता रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम हैं। ज्योति, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, चूंकि आज रामायण मेले में भी वो पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अयोध्या कितनी बदलती हुई ज्योति दिखाई दे रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी यहाँ पे आए हैं तो उनकी कोशिश ये रही है ना सिर्फ पूजा अर्चना बल्कि अयोध्या का विकास कैसे हो, कैसे यहाँ पे बदलाव हो। जी देखिए, साफ तौर पर अभी तो अयोध्या में जो कि एक राम पथ की जो यहाँ पे बात चल रही थी कि भगवान रामलला तक जाने के लिए जो रोड है वो चौड़ी की जाएगी। कहीं ना कहीं रोड चौड़ी करने का जो काम था वो लगभग शुरू किया जा चुका है। जगह जगह पर बुलडोजर चल रहे हैं। और चूंकि सारे व्यापारियों को पहले से भी आगाह कर दिया गया था कि आप दुकान खाली कर दें और इतने दिनों में आपकी दुकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो साथ ही साथ उस पर काम हो रहा है। कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के मन में कहीं ना कहीं एक अलग कह सकते हैं तस्वीर देख उनके साफ तौर पे हर्षोल्लास का माहौल है कि अयोध्या कहीं ना कहीं विकास के पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो अयोध्या में जो सड़क चौड़ीकरण का जो ये डॉक्यूमेंट्री में आया था, मिशन का जो भी था सीएम योगी का, वो कहीं ना कहीं बेहद खास रहा है। और कहीं ना कहीं अयोध्या बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आए दिनों में पर्यटकों की जो संख्या थी वो बढ़ती ही जा रही थी। कहीं ना कहीं इससे अयोध्या में कहीं ना कहीं इसमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। कहीं ना कहीं इतनी भीड़ होती थी कि कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी एक अलग चुनौती खड़ी होती थी कि कैसे पर्यटकों को दर्शन कराया जाए। और साथ ही साथ कैसे जो आम लोग हैं अयोध्या के, जो कि जिनको किसी को ऑफिस जाना था, किसी को कहीं जाना होता था सुबह का टाइम, और चूंकि सुबह के टाइम ही लोग दर्शन करने भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं अयोध्या प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से सब चीजों को मैनेज किया जा सके, किसी तरीके से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी का जो ये प्रस्ताव था कि अयोध्या जो है वो विश्व स्तरीय बने, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अयोध्या सच में उस तस्वीर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अयोध्या एक विश्व गुरु बनने का एक समझ लीजिए कि एक स्थापित कर रहा है अपने आप को। और कहीं ना कहीं अयोध्या में विकास की बात करें तो अयोध्या में लगभग 90% विकास देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आने वाले कुछ साल है उसमें ऐसा लगता है कि अयोध्या वाकई में एक त्रेता युग की झलक देखने को मिलेगी अयोध्या में। बहुत शुक्रिया ज्योति, आप नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री के इस दौरे पे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और यहाँ आज कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। और 2 दिन के मैनपुरी दौरे पे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर करीब 12:55 पे वो सहकारी समिति किशनी पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम का यहाँ पे कई कार्यक्रम हैं। लोकसभा उपचुनाव में धुआंधार वो प्रचार करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और चूंकि अलग अलग दिग्गज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। कोई खतौली में है, कोई मैनपुरी में है, कोई रामपुर में है। और कोशिश ये कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये सीट आए, कैसे यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान हो। तो लोकसभा उपचुनाव में धुआंधार चुनावी जनसभा करेंगे और मैनपुरी में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे।
तो 2 दिन के मैनपुरी दौरे पे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यहां पे कई कार्यक्रम दोपहर करीब 12:55 पे वो यहां पहुंचेंगे और उसके बाद चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और धुआंधार प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कर रहे हैं। और जौनपुर के बीएसपी सांसद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिले के बक्सा थाने के एक तत्कालीन थाना अध्यक्ष को फोन पर धमका रहे हैं। सांसद यहां पे ठाकुरों की सरकार है इस बात का जिक्र कर रहे हैं और दिमाग खराब है, ठीक कर देंगे जैसे अपशब्दों का उपयोग इसमें किया गया है। और सांसद 2 लोगों के विवाद में एक पक्ष की पैरवी कर रहे हैं जबकि थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को 151 की कार्रवाई हो जाने की बात वो कह रहे हैं और इसी से बौखलाए सांसद थाना अध्यक्ष से अपशब्दों में बात कर रहे हैं। ऑडियो पुरानी बताई जा रही है जो अब जम के वायरल हो रही है। हेलो। हाँ यशो बक्सा बोल रहा हूँ। जी बात करिए मानी साहब। हाँ भाई। सर बताएं। ये देखिए कोई प्रकरण है सरसों काटने का और ये सब, वो सब तो लंबा प्रकरण है, मैं जानता हूँ महीनों से। लेकिन किसी को थाने में बुला करके आप उसका मोबाइल छीनेंगे, सम्मानित आदमी का चश्मा तोड़ेंगे, मिसबिहेव करेंगे तो ठीक नहीं है भाई। ऐसा ना इल्जाम लगाना अलग बात होती है। नहीं देखिए इल्जाम लगाना, देखिए इल्जाम लगाना अलग बात होती है। दोनों पक्षों का 151 हुआ, एक पक्ष नहीं हुआ, दोनों पक्षों का 151 हुआ। जब 151 होता है ना, देखो ऐसा है एकदम इतना छुट्टा न हो जाओ भाई एसएचओ साहब, हम समझ रहे हैं। कौन छुट्टा हो गया है सर? कौन छुट्टा हो गया? किसी को बुला करके इस तरह से करेंगे नहीं, कोई आपसे जाके करेगा तो आप मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो आप मानिएगा वहाँ। उसमें मैंने 151 किया, दोनों पक्षों के आपस में वहाँ झगड़ा करने का अंदेशा था। मतलब बदतमीजी करते हो लोगों के साथ, गुंडाई करोगे? नहीं, आपने देखा है बदतमीजी करते हुए हमें? कोई जाके शिकायत करेगा तो आप मान जाएंगे? मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ, सब दिन एक नहीं रहता, मैं तुमको बताऊंगा किसी के साथ ऐसे ऐसा है ना, आप लिख दीजिए, आपको जो लिखना हो ना लिख दीजिए। बदतमीज कहीं के आप सुनिए, बदतमीजी मत कीजिए। आप अपने पद पे है, पद की गरिमा बनाए रखिए। तुम सुनो, ये अगर ऐसा नहीं सुनो नहीं, आप अपने पद पे हैं, सांसद हैं यहाँ के, आप अपने पद पे रहिए। ऐसा जिस ढंग से कर रहे हो ना, ये ना समझो कि मतलब वो ठाकुरों की सरकार है तो तुम। ठाकुरों की सरकार क्या है? ठाकुरों कौन सा कोई गवर्नमेंट किसी जात की होती है क्या? मैं सब समझ रहा हूँ। नहीं क्या समझ है? कोई जात की कोई गवर्नमेंट होती है? ये सुनिए, ये आपकी सोच है, ये गंदी सोच मत रखिए सांसद जी। पड़ेगा इसको, एक दिन भुगतना पड़ेगा जो तुम। ऐसा है ना सांसद जी, भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन ये ऐसी गंदी सोच मत रखिए, राजनेता है आप। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें श्याम सिंह यादव जो हैं सांसद है बीएसपी के, उनकी एक थाना अध्यक्ष के साथ बात हो रही है और बातचीत को हमने सुना जिसमें किसी विवाद को लेकर वो यहाँ पे बात कर रहे थे। क्या इसकी सच्चाई बताई जा रही है? आपको बता दें, जब हमने ऑडियो वायरल को लेकर बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव से बात किया तो उसमें ये काफी पुराना मामला है जिसमें एक पैरवी के पक्ष में थाना अध्यक्ष बक्सा से बातचीत किए, जिसमें थाना अध्यक्ष बक्सा ने दोनों पक्ष पे 151 की कार्रवाई किया है। लेकिन सांसद श्याम सिंह यादव ने लगातार एक पक्ष की पैरवी पर दबाव बनाया, लेकिन जब उन्होंने अपना आपा खो दिया श्याम सिंह यादव ने, तो बक्सा के थाना अध्यक्ष ने उनको याद दिलाया कि आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, थोड़ी सी अपने पद की गरिमा को मेंटेन रखिए। आप तब आपा खो दिए श्याम सिंह यादव। उन्होंने तमाम लहजे में उनसे अपशब्दों की बात की। उसको देखते हुए थाना अध्यक्ष ने भी काफी खरी खोटी सुनाई कि जो लिखना हो, जहाँ लिखना हो, जहाँ शिकायत करना हो कर दीजिए। हमने तो एक पक्षी कार्रवाई नहीं की, हमने दोनों पक्ष की बात सुनकर दोनों को 151 में चालान किया है। उसको लेकर जब न्यूज वन इंडिया ने पूरी सच्चाई को जानने के लिए श्याम सिंह यादव से बात किया तो उन्होंने उल्टा ही यहाँ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी पर ही आरोप लगा दिया कि इनके कब्जे, इनके शासन में नहीं है यहाँ के थाना अध्यक्ष। लगातार अजय साहनी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे श्याम सिंह यादव। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाके केंद्र सरकार पर लिखा पढ़ी करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए। तो जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव, जिनका ये ऑडियो बताया जा रहा है और तत्कालीन थाना अध्यक्ष से वो बात करते हुए दिखाई दिए और
श्याम सिंह यादव ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए प्रदेश से लेकर जिले की कानून व्यवस्था, सरकार और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर निशाना साधा और कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। देखिए, हमारे जनपद में कानून व्यवस्था, क्राइम की स्थिति लगातार गिरती जा रही है और एक से एक अपराध होते हैं, यहाँ तक कि जघन्य अपराध होते हैं। चोरी डकैती तो छोड़ दीजिए, मर्डर भी होते हैं। उसका भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए महीनों इनका चक्कर लगाना पड़ता है। और इस समय जनपद के थानों में पुलिस का बहुत आतंक है। ये तो शायद मुझे लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने में भी वो आतंक थाने में नहीं रहा होगा जो आज है। लोग थाने में जाने से कतराते हैं। अगर किसी तरह से कोई हिम्मत करके एफआईआर लेके चला गया तो उसे बेवजह गाली दे के भगा दिया जाता है, महीनों चक्कर लगाना पड़ता है और कहीं कहीं तो उसको साथ मार पिटाई और गाली गलौज की जाती है। जो तमाम थानेदार हैं, सभी तो गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ थानेदार तो जरूरत से ज़्यादा उद्दंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के हैं। उनके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता। थाने में गए आदमी को पिटाई करना, गाली देना, ये उनकी आम आदत है। और यहाँ तक कि एक थानेदार तो ऐसा है, बक्सा का थानेदार त्रिवेणी सिंह, जो कि अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही मानिंद सम्मानित आदमी जो गया था एफआईआर करने, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको हवालात में बंद कर दिया, उसको पटक के मारा भी। और तो और बड़ी शर्मिंदगी की बात है, आप सुन करके इसको दांतों तले अंगुली बताएंगे कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अपने उच्च अधिकारी सीओ के सामने भी उस आदमी की पिटाई करते हुए, गाली देते हुए उसको कह रहा है कि ये सर, अभी तो इसने दिव्य प्रकाश, यही आदमी है जो दिव्य प्रकाश के खिलाफ शिकायत दी है और अभी तो इसकी इतनी ही पिटाई किए हैं, रात को इसका अच्छा हुलिया बना के छोड़ूंगा जिसे वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतना दहशतगर्दी का माहौल है, आतंक का माहौल है। देखिए, और खबर मेरठ से है, जहां महिला टीचर पे छात्रों ने छीटाकशी की और 3 छात्रों की टीचर से ये बदसलूकी करते हुए जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। कॉलेज के छात्रों ने स्कूल कैंपस में शिक्षक से छेड़खानी की और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद टीचर ने पुलिस से शिकायत की है और तहरीर के आधार पे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो के आधार पे पुलिस सभी छात्रों की तलाश कर रही है। किठौर थाना क्षेत्र के एक कॉलेज का मामला बताया जा रहा है, जहां एक शिक्षक के साथ, एक महिला टीचर के साथ यहां पे टीका टिप्पणी उन पे की गई और बकायदा वीडियो बनाया गया, इसे वायरल किया गया। अब टीचर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया थाने में और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। किठौर थाना क्षेत्र के कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। देखो मैम, मुस्कान का आशिक है जी। आई लव यू मैम जी, आई लव यू मेरी। ओ मैम देख तो, मैम देख लो। आई लव यू बस आई लव यू मेरी जानम। मैम देखो मैम, मुस्कान का आशिक है जी। आई लव यू मैम जी, आई लव यू मेरी। ओ मैम देख तो, मैम देख लो। तो ये हैं जिनकी मानसिकता बीमार है और ये छात्र जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां यहां पे इस महिला टीचर को लेकर की और इसका वीडियो भी बनाया गया।
और खबर मेरठ से है, जहां बिहार सरकार पे कवित्री अनामिका अंबर का निशाना कि मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का कारण सरकार को बताना चाहिए। मेरी राष्ट्रभक्ति की सच्ची कविताओं से डर गई बिहार सरकार, उन्होंने ये भी कहा। और अधिकारियों ने बताया कि उनके ऊपर मंत्रालय का दबाव है और दुर्व्यवहार के चलते बिहार सरकार की आलोचना हो रही है। अपमानजनक व्यवहार के लिए बिहार सरकार माफी मांगे, ये भी उन्होंने कहा। और कार्यक्रम के लिए वो 1.5 महीने से तैयारी कर रही थी। कार्यक्रम के दौरान कविता पढ़ने से उन्हें जबरन रोका गया। बिहार में लगभग 1.5 महीने पहले जब इस कार्यक्रम के लिए सोनपुर मेले के एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण दिया गया, मेरी स्वीकृति ली गई और इस कार्यक्रम में मैं पहुंची हूं। और जब मैं पटना पहुंची तो वहां पर मुझे मना कर दिया गया कि आप सोनपुर नहीं आ सकते। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और फोर्सफुली रोक दिया गया। पहले तो सहज लग रहा था। होता क्या है, अमूमन जैसे किसी बड़े शहर में हम जब पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, तो उस बड़े शहर में रुकने की व्यवस्था कर देते हैं और फिर तैयार होकर हम शाम को फिर उस शहर से आसपास के जगह चले जाते हैं। तो पहले तो मुझे यही लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको शाम को भी नहीं पहुंचना ही नहीं है, आपको काव्य पाठ ही नहीं करना है, तो भाई मैंने कारण जाना। तो उन्होंने कारण में यही बोला कि मेरे ऊपर से आदेश है, प्रेशर है, मंत्रालय से प्रेशर है कि आपको हम मंच पे नहीं चढ़ने देंगे, आपको काव्य पाठ नहीं करने देंगे। पहले तो यही मैं भी पूछ रही हूँ कि भाई ऐसा क्या है, कोई मैं बड़े बड़े हथियार लेकर के तो कहीं जाती नहीं हूँ ना, कि बहुत बड़े बड़े हथियार लेके गई और जा करके मैंने वहाँ पे अपना तबाही शुरू कर दी। मेरे हथियार तो मेरी कलम है, मेरी कविताएं हैं। और यदि किसी को इन्हीं से, अब जिन्होंने रोका है इसका मतलब उन्हें डर है। जब बिहार सरकार के इस कार्यक्रम में प्रशासन के बुलावे पर, प्रशासन के आयोजन में मैं इस कार्यक्रम में जा रही हूँ और मुझे वहां मना किया जा रहा है, इसका मतलब मेरी कलम से, मेरी कविताओं से, मेरे सच बोलने से, मेरी राष्ट्रभक्ति की कविताओं से, मेरी देशभक्ति की कविताओं से आपको डर है। मेरे किसी ऐसी बात से डर है जो मैं कविताओं में कह दूंगी और वो कहीं आपको नागवार गुजरे, तो यही डर होगा जिसके कारण मुझे रोका। बिहार के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।